वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 जो कि पेपर के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5, 27 टू द होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 होल पावर -n/3 देन डिवाइडेड बाय 18 होल पावर -n/2। व्यूवर्स, एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर होल पावर माइनस में दी हुई हो तो आपने कोशिश कर इस पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है, देन इसके बाद आपने इस पावर को सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे उसको देखते हैं। आपने पावर को सिंपली पॉजिटिव बनाने का एक सिंपल तरीका ये याद रखना है कि अगर ये नंबर न्यूमरेटर में है तो इस फ्रैक्शन को आप डिनोमिनेटर में ले आएँ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो जो इनकी पावर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद करना है, और साथ ही साथ लॉज ऑफ पावर जो कि पिछली वीडियो के अंदर आपको बताए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वो वीडियो लाजमी देखें क्योंकि वही सारे लॉज इस एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है। तो 27 की जगह मैंने लिख दिया 3 का क्यूब, देन होल पावर हमारे पास है 2n/3। जैसा कि हम जानते हैं कि 18 जो है वो किसी का ना परफेक्ट स्क्वायर है ना वो किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो लिहाजा हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम 18 का एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं कि 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो 3 आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिंगल 2 है तो हमने लिख दिया सिंगल 2, एंड देन होल पावर क्या थी n/2 माइनस n/2 थी लेकिन ऊपर आ गई तो ये हो गई प्लस n/2। देन इसी तरह ये 8 क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हमने पावर को प्लस करने के लिए हम इस 8 को नीचे ले गए। तो हम जानते हैं कि 2 का क्यूब यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो बराबर होता है 8 के, इसकी पावर हो जाएगी n/3 क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में थी लेकिन हम इस 8 को फ्रैक्शन के नीचे ले आए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ पावर को अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने लॉज की वीडियो के अंदर ये स्टडी किया था कि जब पावर के ऊपर कोई और पावर आ जाती है तो हम उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कि अगले स्टेप के अंदर हम कैसे पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्यूवर्स, अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में किसी किस्म का इशू आता है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये अकेला 3 है, तो आप इसको खुद से फ्रैक्शन बना लें, यानी कि 3/1 कर लें। 1 हर डिनोमिनेटर के नीचे 1 ऑब्वियसली हमेशा मौजूद होता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n/2 क्योंकि ये पावर ब्रैकेट के ऊपर है तो ये पावर 3 पर भी अप्लाई होगी और ये पावर 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n/2। सिमिलरली यहाँ पर भी आप 1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। देन 2 और 2 के ऊपर क्योंकि कोई पावर नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे n/2 से तो हमारे पास आंसर यही आएगा n/2। तो हमने डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर दिया n/2। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो हमने देखा 2 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर आ रही है, लॉ ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय n/3। यहाँ पर भी वही स्टेप अगर आप करना चाहें कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आप 1 लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए।
अब व्यूअर्स देखें कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं, कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो आपस में कट सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं। तो हमने देखा कि 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये जो पावर्स हैं हमारे पास ये डिवाइड हो गई। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास पीछे क्या बचा। तो 3 की पावर 1 है, ऊपर 2n, तो 1 को 2n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2n। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल n आ जाएगा, ठीक है। देन नीचे अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो नीचे 1 बचा जो कि लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन 2 की पावर n/2, इसमें कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हुआ था तो ये एज इट इज़ हमारे पास रहा। देन नीचे हमारे पास 2 की पावर, देन 1 मल्टीप्लाई बाय n, सो ओनली n, ये हमारे पास डिवाइड होने के बाद आंसर आया। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने देखा कि बेस, क्योंकि यहाँ पर भी बेस 3 है और यहाँ पर भी बेस 3 है, तो हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेस एक जैसी होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि उनको आपस में जमा कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इन पावर्स को ऐड कर दें, यानी कि 3 की पावर 2n और ये 1n है, तो 2n प्लस 1n किसके बराबर हुआ, 3 की पावर 3n के। देन लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास दो बेसेस एक जैसी हो मगर डिवाइड की हालत में हो तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती। तो ये 2 और 2 हमारे पास सेम है, तो हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि ये 2 की पावर n/2, देन ये प्लस का n है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -n, और इसको आसान करने के लिए हमने नीचे लगा दिया 1। सो व्यूवर्स हमारे पास जो अभी तक आंसर आया 3 की पावर 3n, देन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n/2 -n। ये -n कहाँ से आया, ये जो n नीचे मौजूद था क्योंकि बेस एक जैसी थी तो हम इस पावर को ऊपर ले गए तो ये माइनस में हो गई, यानी कि -n। लेकिन आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आप n/2 में से n को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, वो अलग है। तो माइनस या प्लस, जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस या प्लस आ जाता है तो हमें, अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा नहीं है तो हम ऊपर वाले नंबर्स को ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो 3 की पावर 3n अपनी जगह, देन 2 की पावर, जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया ताकि ये 1 ही रहे। 1 को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम एलसीएम के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2। देन तो हमारे पास यहाँ क्या आया, n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n, देन माइनस का साइन, n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2n। ये हमने ले लिया एलसीएम। अब आप देखें कि आप इसमें से माइनस कर दें, 3 की पावर 3n अपनी जगह रहा, n माइनस 2n, क्योंकि 2 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी -n/2। ठीक है। अच्छा, मैंने दोबारा जब सवाल को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि सवाल में कभी भी पावर को माइनस में नहीं छोड़ना। हमेशा सवाल के अंदर जो भी जवाब आपने लाना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा क्या तरीका होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि हमने फ्रैक्शन को उलट दिया था, ऊपर वाला नंबर नीचे ले आए थे, नीचे वाले को ऊपर ले गए थे, तो जो इनकी पावर थी इनके साइन चेंज हो गए थे। यहाँ पर भी यही करेंगे, 3 की पावर 3n अपनी जगह। अब ये क्यों 2 की पावर माइनस है तो हम इस 2 को 3 के नीचे ले जाएंगे, तो ये पावर हो जाएगी इसकी +n/2। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालात की आप प्रैक्टिस करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो रिदम है वो एक मेंटेन हो जाएगा और फिर आप सवाल को सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे और एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।